हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन डालो। ओवरव्यू लिखा दिया इसमें, मैंने नहीं लिखाया अभी, लिखवा दिया। कुछ बताया, डेफिनेशन बताइए बेटा। हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन। कंडीशंस, कंडीशंस भाई। रिफ्रैक्शन में मैंने सबसे पहले एक पॉइंट बताया था, रिफ्रैक्शन के अंदर जो दोनों मीडियम है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होनी चाहिए, अलग अलग। बता चुका नहीं बताया इस बैच में, तो दोबारा सुन लेना, दोबारा प्रोसेस बता रहा हूं आपको, अगर नहीं पता हो किसी को तो। यहां पर मैं एक मीडियम ले रहा हूं एयर, और यहां पर एक मीडियम लिया मैंने, कौन सा, वाटर। तो समझना भाई, सबसे पहली बात तो जो एयर और वाटर है, इन दोनों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पॉइंट सुनना है यहाँ पे, सबसे पहले आप ये चेक करो आपके जो दोनों मीडियम है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है या डिफर है। क्या चेक करना है सबसे पहले, ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है या डिफर है। अगर दोनों सेम हो गए बेटा, क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, क्या रिफ्रैक्शन होगा, नहीं होगा। तो देखो भाई इधर, यहां से एक लाइट बीम आ रही है, ये आपकी कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, जैसे आप क्या बोलते हो, नॉर्मल। अब बात करें यहां पर, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां से ये लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। सुनना, यहां से लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट। तो ये क्या था आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक बता दिया था। तो कंडीशंस में सबसे पहला पॉइंट लिखो, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम्स, लिखते जाओ, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम्स मस्ट बी डिफर, ऑफ द मीडियम्स मस्ट बी डिफर। सेकेंड पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे हम इंडिकेट करते हैं बेटा जी, किससे, म्यू से। किससे करोगे, म्यू से। सेकेंड कंडीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी डिफर। तो पॉइंट याद रखना बेटा, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन के लिए। तो रिफ्रैक्शन के लिए जो मीडियम है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब एक कंडीशन में ऐसी बताऊंगा, सुन लो, एक कंडीशन में ऐसी बताऊंगा, यहां जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग। पॉइंट सुन लेना, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग, बट वहां क्या नहीं होगा आपका, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सुन लेना, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां पर ये क्या होगा, अलग अलग होगा, बट वहां क्या नहीं होने वाला आपका, रिफ्रैक्शन। नोट करो यहां तक फास्ट, पक्की बात भाई। चलो चले आगे। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बता चुके थे, लॉ लिखा दिए क्या रिफ्रैक्शन के, नहीं लिखा है, तो चलना भाई। लॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या था, आपको बताएगा? रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो नॉर्मल है वो सभी किस में होने चाहिए? सेम प्लेन में। किस में होने चाहिए? सेम प्लेन में। तो देखो बेटा जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और इसका कौन सा लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पे? फर्स्ट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो समझना दोबारा से, मैं दो डिफरेंट मीडियम ले रहा हूं दोबारा से। एक तो क्या है आपका एयर है और एक क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे? वाटर ले रहा हूं। डायग्राम बनाते जाओ साथ साथ। ये कौन सी रे है आपकी? इंसिडेंट रे। कौन सी हो गई ये? इंसिडेंट रे। यहां से हम क्या डालते हैं, सबको पता है? बोलो बराबर, परपेंडिकुलर। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब ये बताओ मुझे बालकों कि जो एयर है और वाटर है, इन दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी या सेम होगी? भाई मीडियम क्या है दोनों? अलग अलग। तो इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी? अलग अलग। अगर सुनो बेटा, अगर बाय चांस ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती? सिमिलर होती, तो क्या होता? सोचो, क्या कोई लाइट के पाथ में चेंज होता? क्या नहीं होता। लाइट आती और सीधी निकल जाती। लेकिन यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? अलग अलग। तो क्या होगा यहाँ पर? लाइट कुछ झुक जाएगी। क्या होगी? झुक जाएगी। अब एक पॉइंट सुनो भाई, पेन छोड़ दो, लास्ट पहलवान इधर देखो। एयर से कहा जा रहे हैं वाटर में, तो ये जो लाइट है ना, ये झुक रही है नीचे, झुकी लाइट, झुकी भी और लाइट फैल भी सकती है। सुन लेना, ऐसा नहीं होगा सर ये लाइट बीम आएगी तो नीचे झुक जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये लाइट बीम आए और यहां से क्या हो? फैल जाए। तो ये सिकुड़ेगी भी और फैलेगी भी। तो यहां पर मैं एयर से वाटर जा रहा हूं, तो ये लाइट क्या हो रही है? सिंपल आप याद रखो, लाइट बेंड हो रही है। क्या हो रही है? बेंड। बताऊंगा कब एक्सपेंशन होगा, कब कॉन्ट्रैक्शन होगा। सुन लेना, कब क्या होगी? फैलेगी और कब सिकुड़ेगी, वो अगला टॉपिक है। अभी सिर्फ मेरे को क्या बताना है? फर्स्ट लॉ। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गया। तो यहां भी एक चीज देख लो, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सारे एक ही प्लेन में या डिफरेंट प्लेन में? एक ही प्लेन। भाई डिफरेंट कैसे हो गई? इधर देख, यहां से लाइट बीम आई आ गई, यहां से क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई। पूरा प्लेन एक है या अलग है? एक ही प्लेन तो है। तो यहां पर भी फर्स्ट लॉ यही है, देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल will be in same plane, will be in same plane. So dear, please fix in your brain, which you are not having, I know very well, in a law of refraction or law of reflection, first law, angle I, angle R and normal will be in same plane, will be similar. चाहे आप रिफ्लेक्शन चले जाना और चाहे आप कहां आ जाओ? रिफ्रैक्शन में, दोनों में फर्स्ट लॉ क्या होगा? सिमिलर होगा। और वहां सेकंड लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सा लॉ था वहां पर? सेकंड लॉ। और ये कौन सा लॉ है यहाँ पे? फर्स्ट लॉ। आगे बात समझ में? पक्की बात है? दोबारा सुन लो, एक साथ बोलेंगे सारे। कौन सा एंगल है? कौन सा है? और ये क्या है? नॉर्मल। सभी क्या होंगे? प्लेन अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम प्लेन। अब इधर देखो, दिमाग यूज कर लो। एंगल आई
और एंगल आर बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? क्या है? अलग अलग। तो अपने ब्रेन में एक पॉइंट और फिक्स कर लो, अगर हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन तो ये दोनों क्या आएंगे? बराबर। लेकिन रिफ्रैक्शन में कभी भी एंगल आई किसके बराबर नहीं आएगा? एंगल आर के बराबर नहीं आएगा। दोबारा सुन लो, समझ में नहीं आया हो तो। रिफ्लेक्शन में दोनों क्या आए थे? बराबर। लेकिन रिफ्रैक्शन में दोनों क्या नहीं होंगे? बराबर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप बराबर नहीं होंगे? तो बेटा जी देख लो, अगर एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया तो लाइट के पाथ में कोई चेंज हो रहा है क्या? सीधी आई और सीधी निकल गई। सुन लेना, सीधी आई और सीधी निकल गई। कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। भाई रिफ्लेक्शन होगा ही कब? या तो लाइट इधर जाए या लाइट इधर आए। अगर इधर चली गई तो भी एंगल चेंज, इधर आ गई तो भी एंगल चेंज। तो बेटा एक पॉइंट याद रख लेना, सिंपल अपने दिमाग में बैठा लो भरतपुर की शुद्ध भाषा में। और भाषा क्या है? अगर क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे? रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल आई काय के बराबर नहीं होगा भैया? एंगल आर के काय के बराबर नहीं होगा। और बेटा अगर रिफ्लेक्शन है वो तो एंगल आई काय के बराबर है जाएगा? एंगल आर के। छाप लिया यहाँ तक। अब अगला सुनो भाई, यहाँ पे सेकंड लॉ लिखो फटाफट। सेकंड लॉ, देखना भाई सेकंड लॉ क्या कह रहा है। सपोज करो मैं दोबारा से यहां पे ले रहा हूं क्या? एयर, या क्या ले रहा हूं? वाटर। यहां से कौन सी लाइट आएगी बोलो फटाफट? कौन सी लाइट? इंसिडेंट रे। ये क्या है आपका? नॉर्मल। और ये क्या है आपकी? रिफ्लेक्टेड। और ये क्या हो गया? डायरेक्ट। ये कौन सी रे है आपकी? रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी है? इंसिडेंट। ये है रिफ्रैक्टेड। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या दोनों बराबर होंगे? अभी सो रहे कहीं? क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो भाई एक चीज याद रख लेना, जो साइन आई है, क्या ले रहा हूं मैं? साइन आई और साइन आर है, जो इनका रेशो है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दोबारा सुन लेना, साइन आई और साइन आर। साइन थीटा तो जानते होंगे, तो पक्की बात है। थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने? आई तो रखा है। तो साइन आई और साइन आर, इनका रेशो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। सपोज अज्यूम कर लो, अज्यूम कर रहे हैं ये आ रहा है x। क्या आ रहा है? x। तो बेटा एयर और वाटर के लिए, क्या बोला मैंने? एयर और वाटर के लिए हमेशा x की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। दोबारा सुन लो, ये एयर है और ये क्या है? वाटर है। तो हमेशा जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो क्या होगा? कांस्टेंट। एक बच्चा बोला सर एक बात बताओ, मैं तो यहाँ डायमंड लूंगा और यहाँ पे वाटर लूंगा। क्या बोला? मैं यहाँ पे डायमंड ले रहा हूं, यहाँ पे क्या ले रहा हूं? वाटर। तब भी एक्स आएगा क्या? सुनना, बच्चा बोला सर एयर और वाटर लिया तो क्या आया आपका? एक्स आया। सर मैं तो डायमंड और वाटर ले रहा हूं तो भी एक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। सुन लेना, पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्या होगा? कांस्टेंट। अगर एयर से पानी में जा रही है तो x होगा, लेकिन अगर डायमंड से पानी में जा रही है तो ये वैल्यू x नहीं होगी, ये वैल्यू मैंने लिख दी, क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। दोबारा सुन लो इस पॉइंट को, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जो साइन आई है अपॉन साइन आर है वो मीडियम टू मीडियम कांस्टेंट होगा। जैसे हवा से पानी में गया तो ये कुछ और होगा, हीरे से पानी में जाएगा तो कुछ और होगा।
और अगर मैं लिख दूं बेटा डायमंड से कहां जा रहा है, ग्लास में, कहां जा रहा है, ग्लास में, तो कुछ और होगा। पॉइंट सुन लेना, इस मीडियम से इस मीडियम में गया, मैंने लिख दिया x, क्या सर इन दोनों के लिए भी x होगा? नहीं होगा, मैंने क्या लिख दिया y। डायमंड और ग्लास सर इनमें होगा? नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा, z। तो बेटा सुनना, पर्टिकुलर मीडियम के लिए, मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर मीडियम के लिए साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन सभी मीडियम के लिए वैल्यू सेम आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मीडियम जो वर्ड है ना, सुनना, मीडियम, जैसे एयर है, ये एक मीडियम हो गया, वाटर है, ये एक मीडियम हो गया। अलग अलग बोलोगे तो क्या बोलोगे, मीडियम। क्या बोलोगे, मीडियम। दोबारा सुन लो, अलग अलग बोलोगे तो क्या बोलोगे, मीडियम। और एक साथ बोलना है ना, तो आप बोलोगे क्या, मीडिया। क्या बोलोगे, मीडिया। जो मीडिया है वो है प्लूरल वर्ड। कौन सा वर्ड है, प्लूरल। और मीडियम क्या है, सिंगुलर। तो एक अकेले एयर का मीडियम, एक अकेले एयर के लिए क्या बोलोगे, मीडियम। वाटर के लिए मीडियम, डायमंड के लिए मीडियम, ग्लास के लिए मीडियम, और एयर और वाटर के लिए मीडिया, डायमंड और वाटर के लिए मीडिया, डायमंड और ग्लास के लिए मीडिया। तो मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, जो साइन आई और साइन आर है वो एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए क्या होता है, कांस्टेंट। और मीडिया अगर चेंज हो गया तो साइन आई अपॉन साइन आर भी क्या हो जाएंगे, चेंज। सभी बोलेंगे मेरे बाद, एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। अगर मीडिया बदला तो साइन आई अपॉन साइन आर बदल जाएगा। सुन लो, एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। और जैसे ही मीडिया बदल गया तो आपका कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर? तो लिखो भाई सेकंड लो। फर्स्ट लिखा दिया, सेकंड लिखो, द रेशो of the sine, the ratio of the sine, S-I-N-E, sine angle of incidence to the sine angle of refraction will be always constant for particular media, for particular media। मीडिया का मीनिंग क्लियर हो गया, नहीं हुआ, हो गया। इट इज also known as, कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ। It is also known as Snell's law। तो जो एंगल का रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। किसके लिए, पर्टिकुलर मीडिया के लिए। नीचे लिखो, द रेशो ऑफ स्टिकी पेपर है, लिख लो, the ratio of sin I and sin R also known as
इंडेक्स। बेटा जो साइन आई अपॉन साइन आर है ना, यही तो क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लिखना म्यू, और म्यू का मतलब कौन सा इंडेक्स है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बराबर हो जाएगा किसके वाला, साइन आई अपॉन साइन आर के लिए। किसके लिए, साइन आई अपॉन साइन आर। और ये क्या होगा, बोलो मत भाई जो बोल रहा है, ये क्या होगा बेटा जी, कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मीडिया। पर्टिकुलर मीडिया के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। और मीडिया सिंगुलर वर्ड है प्लूरल वर्ड है आपका, प्लूरल। क्लियर यहां तक, नोट करो फिर रिवाइज करें फटाफट। लिखो भाई, लिखो भैया, चलो लिख लिया अंदर। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन। जो सभी होंगे वो किसमें होंगे, एक ही प्लेन में। और दूसरा कौन सा लॉ है आपका, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा, sin i अपॉन sin r। किसके लिए, पर्टिकुलर मीडिया के लिए। अगले हेडिंग डालो, रूल्स। रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। मैं तो मान मार रहा हूं, लिखा हुआ फर्स्ट लिखो, where to टेंसर मीडियम। भाई पेज को टू पार्ट में डिवाइड करना है, इतना स्पेस रखना। रेयर टू टेंसर मीडियम। और दूसरी तरफ लिखो बच्चा टेंसर टू रेयर मीडियम, टेंसर टू रेयर मीडियम। देखो भाई, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, घर में दो चीजें, एक पानी है और एक चाशनी है। क्या है, चाशनी। दोनों में से कौन गाढ़ा होगा, चाशनी। तो जो गाढ़ा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, टेंसर। टेंसर का मतलब होता है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत पास पास। और रेयर का मतलब क्या होगा, दूर दूर। टेंसर मतलब पास पास, और रेयर मतलब दूर दूर। सिंपल सी बात है। अब इधर देखो भाई, यहां बनाओ पहला मीडियम, सिंपल जो आपको पता है। यहां ले लो आप एयर लो, और यहां लो वाटर लो। फटाफट भाई, एक तरफ एयर एक तरफ वाटर। कौन हल्का कौन गाढ़ा, एयर हल्की पानी गाढ़ा, मतलब कौन रेयर, एयर। कौन रेयर, एयर। और कौन डेंसर, वाटर। यहां तक क्लियर है। अब देखो भाई, बोलते जाओ, ये कौन सी लाइट है आपकी, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये क्या बन गया, नॉर्मल। क्या बन गया, नॉर्मल। बना दिया यहां तक। अब एक चीज देखो, समझना, अगर जो लाइट की रे है, ऊपर देखो, पेन छोड़ो बेटा, लिखूं हो। सुनो, जो लाइट की रे है वो अगर कहां से कहां, रेयर से कहां जा रही है, डेंसर पर, तो ये कहां की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ झुकी, यहां पर नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये कौन सी रे है बोलो, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया आपका। कोई दिक्कत आई यहां तक। अब मेरे प्यारे बालकों, इधर देखो बोर्ड पे, ये कौन सा मीडियम था, रेयर।
और ये कौन सा था? डेंसर। यही है। जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल आई या एंगल आर? अबे दिमाग लगा लो सीधा सा। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो मतलब भाई साहब अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो एंगल आई हमेशा किससे बड़ा आने वाला है? एंगल आर से। एंगल आई किससे बड़ा आएगा? एंगल आर से। सो डियर लिसन केयरफुली, व्हेन लाइट और रे ट्रेवल फ्रॉम कहां से कहां? रेयर टू डेंसर, देन इट डेविएट और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ झुक जाएगा? नॉर्मल की तरफ। भाई सीधी सी बात है, ये लाइट रे आ रही थी, आ रही है, अब क्या है? ये डेंसर है। अच्छा ऐसा क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ झुक गई? वो सुन लो। ये रे आ रही है अपनी स्पीड से, आ रही है स्पीड से। जैसे ही स्पीड से आ रही है तो वो एक ऐसे मीडियम में आई जहां एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है? पास पास। तो ये जिस स्पीड से आ रही है, क्या है उस स्पीड से निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। स्पीड क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो कहां झुक जाएगी? आपके नॉर्मल की तरफ। और यहाँ पे लिख देना, चल लिख दिया दोनों पॉइंट, लिखो फटाफट। उसको भी छाप दूं तभी लिख लोगे। अब इधर देखो, यहां पर एक काम करते हैं, एक ले लो डायमंड इधर और इधर ले लो बेटा क्या? ग्लास। कौन डेंसर होगा? डायमंड या ग्लास? कौन होगा? डायमंड। और कौन रेयर होगा? ग्लास। तो ये हो गया आपका क्या? डेंसर। और ये क्या हो गया? बालक आपका रेयर। यहां से कौन सी लाइट है बोलो? इंसिडेंट रे। ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर, जिसे क्या बोलते हो आप? नॉर्मल। क्या बोलते हो? नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट, विदाउट डिफ्लेक्शन। अब बताओ लाइट कहां जाएगी? ऊपर या नीचे? ऊपर। कहां पहुंचा? तो यहां पहुंचा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पहुंचा दिया सब। कौन सी लाइट है ये आपकी? रिफ्रैक्टेड। ये बालक क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कौन बड़ा और कौन छोटा? देख लो भाई, कौन सा एंगल बड़ा है? रिफ्रैक्शन। एंगल आर जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा? एंगल आर से। किससे बड़ा हो गया? एंगल आर से। मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो, ये रेयर, ये डेंसर, क्या एंगल बराबर है क्या? नहीं है। ये डेंसर और ये रेयर, क्या एंगल बराबर है क्या? नहीं है। किसी भी कंडीशन में एंगल बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। और एंगल बराबर आ गए तो क्या होगा भाई? एंगल बराबर आ गए तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? एंगल बराबर आने का कंडीशन का मतलब क्या है? सीधे आए और सीधे ही निकल जाए। लेकिन इधर मुड़ेगी भी और इधर उठेगी भी। सुन लेना, इधर मुड़ेगी भी और इधर उठेगी भी। उठेगी कब? जब मीडियम कौन सा होगा? हल्का। और झुकेगी कब? जब मीडियम क्या होगा? भारी। बता दो सुना भाई साहब कि समाज है, समाज में दो तरह के लोग हैं, ठीक है? एक पैसे वाला है और एक क्या है? गरीब है। दुनिया किसके सामने झुकती है आज के डेट में? पैसे वाले ही में। तो पैसे वाला क्या हो गया? डेंसर। और जो गरीब है वो क्या हो गया? रेयर। आगे बात समझ में झुकेगा कहां? बोलो सर, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा भी झुकेगा बेटा जब पुष्पा की क्या हो जाएगी? साले हो जाएगी। छापो यहां, छापो फटाफट। बहादुर पूछो, वहां भी थ्योरी लिखनी है क्या? कि लिखो व्हेन लाइट और रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम व्हिच वन?
नॉर्मल। लिखो, अरे लिख दो सर, सब लिख दो। जो इतना लिख नहीं सकते, लिखो। इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser to rare medium, denser to rare medium, then it move away from the normal. छापो, from the normal। यहां तक क्लियर है बेटा? पहला लॉ क्या था? एंगल आई इंसिडेंस, एंगल आर रिफ्रैक्शन, और प्लेन क्या होंगे? एक ही, सॉरी, और नॉर्मल क्या होंगे? एक ही प्लेन में। उसके बाद कौन सा लॉ बताया था? स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर क्या होंगे? हमेशा कांस्टेंट होंगे। और वो मीडिया टू मीडिया वेरी करेंगे या कांस्टेंट रहेंगे? वेरी करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए क्या होगा? कांस्टेंट। और अगर मीडिया बदल दिया तो क्या हो जाएगा? वो वेरी कर जाएगा। डेंस रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो कहां झुकेगी? नॉर्मल की तरफ। और बेटा डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, कहां से दूर जाएगी? वो आपके नॉर्मल से दूर। यहां तक क्लियर है? पक्की बात है? तो बेटा पढ़ के आना यहां से आगे तक। और एक चीज और सुना दूं, बता दूं आपको,